नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन में जिनकी रिलेशनशिप चल रही है उनकी एक रीडिंग्स करने जा रही हूँ। देखो टाइमलेस है एंड जनरल भी है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। तो जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट कराने का मन हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं लिब्रा। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ इस नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे। आप क्या सोचते हो, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो, लाइफ की सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा तुला राशि की क्या है प्रेजेंट फेजेस, लिब्रा की सोच क्या है। रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट फेजेस चल रहा है, क्या सोचते हैं लिब्रा। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा तुला राशि। आपकी सिचुएशन सी कहूंगी, काफी ज्यादा मुझे इल्यूजन्स दिख रहा है, डर, भय, चिंता, काफी चीजों को लेके कर रहे हो। या हो सकता है कि कुछ लोगों की मतलब एंजाइटी वाली एनर्जीज कह सकती हूँ दिखती है, या कहूंगी कुछ लोगों के केसेस में किसी तीसरे पर्सन की वजह से ये फेजेस आप दोनों के बीच में हुई पड़ी है, वो भी किसी का हो सकता है। पर जो भी है, अगर आप कोई एडिक्शन वगैरह भी करते हो तो कहूंगी उसकी भी टू मच क्रेविंग हो रही है, अननेसेसरी की चीजें स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो आप। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। आप नेक्स्ट कुछ प्लान्स करना चाहते हो, दूर से कहते हैं ठहराव दिख रही है कि सोच रहे हो बहुत ज्यादा फिलहाल रिश्ते को लेके, समझना चाहते हो, इमोशंस स्टक है। सब कुछ होते हुए भी कभी कभी ना लाइफ में बहुत कुछ कम लगता है, क्योंकि अगर लाइफ पार्टनर ना मिले या जिससे हम प्यार करते हैं वो इंसान अगर सही से रिलेट नहीं करता या आपको समझते नहीं है या वैल्यू उस तरह से नहीं देते हैं, क्योंकि मन तो आपका बहुत ही ज्यादा विचलित दिख रहा है, अशांत दिख रहा है। बट दैट्स ओके। बट दुनिया के अगर कहूँ, दुनिया के आगे आप बहुत पॉजिटिव फिलहाल हो। भले ही मन में इतनी सारी चीजें दुविधा है, सोचते हो, मतलब इमोशंस स्टक है, बट आपकी अगर कहूँ तो मुझे लोगों के सामने बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। आप इस सिचुएशन से निकलने का भी मन बना चुके हो, बना भी रहे हो। कुछ लोग कहूंगी न्यू रिलेशनशिप में भी कभी कभी मन भटकता है। सोशल मीडिया पे भी टू मच खुद को एंगेज करके रख रहे हो कि चलो ये ना सही तो कहीं और मैं अपने वे में रहूं। अपनी जगह को भी कभी कुछ लोग हो सकता है कि परिवर्तन करना चाहते हो, जगह उस प्रेजेंट जगह को छोड़ना चाहते हो। कुछ तो है जो नया है ना, एक्शंस वाइज सेम पर्सन के साथ में भी अगर कहूँ तो मन तो जाता है। देखो अगर ब्लॉकेज आपके तरफ से है कि आपने अगर नंबर्स को ब्लॉक करके रखा है या बिल्कुल कंट्रोल, तो कहूंगी वो भी दिखता है कभी कभी। ओपन करके मैं झांकूं कि क्या चल रहा है, तो ओपन अप की सोच भी मैं कह सकती हूँ कि दिखता है, बट स्टिल कंट्रोल बहुत है। अंदर ही अंदर अकेले में दिखता है कि आप बहुत ज्यादा डरते भी हो। एंड अगेन कहूंगी जिससे अगर कोई आसपास में से कोई है, तो हो सकता है ना कुछ लोग आपके इस रिश्ते से ना जेलस भी होते हैं, भले आपको पता हो ना हो, लेकिन जेलस वाली भी किसी की एनर्जीज दिखती है, बुरी निगाहें कह सकते हैं। या कुछ लोगों के केसेस में कहूंगी, सबसे सबके लिए तो ये नहीं होगा, बट ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं कि भाई कुछ लोगों की इंटेंशन इतनी बुरी होती है कि वो नजर लग जाती है, वो वाली कहूंगी एनर्जीज भी दिखती है मुझे। बट जो भी है, आप नया अब कुछ तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव करना चाहते हो, अपने ऑरा को क्लीन करना चाहते हो। बट वेटिंग बहुत ज्यादा रहता है कि उनसे बात करने का मन, एक कहते हैं ना कि फिर से एक टेक लगी बात करूं, वो आपकी चाहत तो दिखती है। बट फिलहाल मुझे उतना हद तक कुछ ज्यादा कुछ करते भी नहीं दिख रहे हो। लेकिन एक बात ये भी कहूंगी, अगर अभी आप कुछ भी बहुत मेजर एक्शन बिना सोचे समझे करोगे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी कर सकते हो। एज अ गाइडेंस कहूंगी तो थोड़ा थम के या समझ के तब फिर कुछ चीजें करें रिश्ते में। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी, अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे पर्सन की क्या है फीलिंग्स, सिचुएशन जिंदगी की क्या है। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। अगर काफी डिस्टेंस में रहते हैं ना, तो ये पर्सन नो डाउट होंगे रिश्ते को कम बैक करना चाहते हैं। ये पुराने जो रिश्ते आपके साथ में जो टर्म्स बिताए हुए जो अच्छी फेजेस हैं, उनसे ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं बार बार। अगर आपने इनका कोई मदद किया, हेल्प किया, तो वो भी दिमाग में चल रहा है
कि हाँ ये पर्सन वैसे हैं कि जब भी मैं किसी चीज़ की भी चाहत रखता हूँ तो उसकी डिज़ायर्स फुलफिल करने वाले हैं, या सपोर्ट ही, या पैसों से ना सही तो मेंटल सपोर्ट भी कुछ लोगों का हो सकता है कि वो देने वाले हों, पीस ऑफ माइंड की जब भी वो आपसे मिलते थे तो उनको सुकून मिलता था, वो सब सोच कहूँगी तो दिखती है। फिलहाल अगर कहूँ तो ये भी अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। इनकी हो सकती है कि रिसेंट में अगर कोई वर्क वगैरह करते हैं तो कोई जर्नी वगैरह भी ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, चलो वो तो कामों की वजह से। पर आपके तरफ में अगर कहूँ तो मन अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो कहूँगी एक टेक लेके मन हो रहा है कि तुरंत क्विक मिलूं, आमना सामना करूं, वो वाली फीलिंग्स दिखती है। रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, रिकंसिलेशंस की कहूंगी मुझे ये ज्यादा सोच तो दिख रही है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉर्स एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट हम उम्र मेल या फीमेल, या यंगर अगर मेल या फीमेल है तो उनसे वे वाइब्स ज्यादा रिलेट करेंगी। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, मतलब कहते हैं ना कि प्यार है तो मन में वो जा नहीं रहा है, वो वाली एनर्जीज कहूंगी दिखती है। चलिए देखती हूँ क्या इस रिगार्डिंग कुछ एक्शंस लेंगे पर्सन। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या लिब्रा के पार्टनर कोई मेजर एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शंस लेंगे। देखो अगर कुछ लोग आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी से संपर्क करके कुछ चीजें जानना चाहते हो ना तो वो भी अच्छी बात है कि आप वो एक डिसीजन ले सकते हो गाइडेंस के रूप में, या कोई आपके गुरु मेंटोर है तो उनसे भी कुछ अगर सलाह ले सकते हैं तो जरूर लीजिए। वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी हीलिंग एनर्जीज है ना, या ये इंसान की चाहत भी दिख रही है कि भाई ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही चाहत है कि आपसे कम्युनिकेट करूँ, तो ऑब्वियसली एक्शंस भी तो दिखेगा ही ना। मैं कह रही हूँ यहाँ पे कई लोगों के लिए रिश्ता कम बैक होता हुआ दिख रहा है। अगर इन्होंने नंबर ब्लॉक किया तो कौन हो सकता है ओपन अप करके रिच आउट करें। यहाँ पे क्विक बेचैनी भी दिख रही है कि मैं बात ही करूँ कर लूँ कुछ, तो एक्शंस की वाइज बहुत ज्यादा हाई दिखती है। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं पर्सन। बट यहाँ पे अगेन हम उम्र की एनर्जीज ज्यादा है, अगर हम उम्र में से हैं तो ये कहूंगी जल्दी सडन कुछ चीजें करेंगे एक्शंस रूप में, या फिर नंबर्स की अनब्लॉक करके रिच आउट करें, बात करना चाहें तो देर इज अ पॉजिटिव, सारे कार्ड्स पॉजिटिव फिजिक्स को बता रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। या पर्सन पास्ट में अगर कुछ चीजें कमिट नहीं करते थे या आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते थे तो कहूंगी इस बार अगर जिनका भी रिलेशनशिप अगर रिलेट होता है, ये एनर्जीज अगर कम बैक होती है, कम्युनिकेशन होती है, तो वो बात को भी मानते हुए दिख रहे हैं, कमिटेड पर्सन दिख रहे हैं कि चलो उस तरह से नहीं तो अब इस तरह से ही रिश्ते को हील करें। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, अगर कम बैक होगा तो एकदम डीपली प्यार, डीपली जुड़ा हुआ किसी और की नहीं, मतलब ये कि कोई और आए, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना कोई कुछ लोगों की दिख रही है आपकी तरफ में बुरी नजरें हैं, तो शायद ये पर्सन उन्हें भी हटाना तो चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं उस रिगार्डिंग। किसी भी थर्ड सिचुएशन से अगर रिलेशनशिप में कुछ भी खटास है तो सिचुएशंस को बिल्कुल कट ऑफ करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। बट जिनको हटाना, जिनके लिए चीजें हो रही है, या अगर कोई तीसरा पर्सन जिनकी भी बुरी निगाह है, वो पर्सन बहुत ही शातिर तो जाने से तो रहे, लेकिन एक बात तो है कि अगर कम्युनिकेशन होती है तो यहाँ पे दिखता है कि आप दोनों की एक बेटर रिलेशनशिप हो सकती है। बट समवन किसी की तो बुरी निगाहें कंटिन्यूअस रहेंगी आगे जाके भी, अट्रैक्शन, फीलिंग्स, कम्युनिकेशन होते हुए भी, या कोई कुछ लोग मैनिपुलेट आपके पर्सन को करे या आपको कर दे, तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इन फ्यूचर्स भी, मैं कह सकती हूँ। तो आई थिंक रिलेशनशिप को ना बिल्कुल ही सही ढंग से सोचने की जरूरत है, या कौन आपके लिए अच्छा है कौन आपके लिए बुरा सोचता है उसे भी समझने की जरूरत है। तभी कहूंगी आपकी तरफ में मैं कहूँ अगर किसी से गाइडेंस ले सकते हो तो वो देने की जरूरत है इस रिश्ते के लिए। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये एक जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, रिलेट हो एनर्जीज तो लिखकर बताइए, लाइक शेयर कीजिए, एंड कुछ लोग पॉइंट्स भी देते हैं, हाइप्स को प्रेस करना ना भूलें। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।